नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बुलेटिन का आगाज तमाम बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं। बिहार के पटना में आग का तांडव देखने को मिला और पटना के होटल में लगी भीषण आग और आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत हो गई है। 20 घायलों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। कई लोगों ने कूद करके अपनी जान हालांकि बचाने की कोशिश की। मौके पर रेस्क्यू कार्य जारी है। पटना जंक्शन से 50 मीटर की दूरी पर पाल होटल में अचानक आग लग गई। आग ने आसपास के 3 होटल को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 3 महिला और 3 पुरुष हैं। प्रशासन का कहना है कि घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 20 लोगों का इलाज अभी पीएमसीएच में चल रहा है। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। कोशिश की जा रही है आग की लपटों को बुझाने की और आग की लपटों के बीच 45 लोगों को बाहर हालांकि निकाल लिया गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 51 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। तस्वीरें देखिए, ये कई मंजिला इमारत आग की चपेट में आ गई। एक होटल में आग लगती है और आसपास के 3 होटल को भी अपनी चपेट में ले लेती है। इसमें 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि 51 लोगों को बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। और आपको बता दें कि कई दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची। ये आग काफी ज्यादा भीषण हो गई थी। आगे बढ़ रहे हैं। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर कल मतदान है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होने हैं। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। स्टार प्रचारकों ने उम्मीदवारों के लिए धुआंधार रैली की है। कटिहार, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज में चुनाव मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर बुधवार की शाम दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का दौर थम गया और दूसरे चरण में किशनगंज, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और बांका लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को मतदान होगा और चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली और इस बीच चुनाव को लेकर के सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन के दिग्गजों ने भी ताबड़तोड़ रैली और रोड शो के जरिए मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की है। देखिए, बांका सीट के हम आपको 2019 के नतीजे दिखा रहे हैं कि क्या क्या नतीजे रहे हैं। जेडीयू आगे रही थी और आरजेडी को हार मिली थी बांका सीट पर। और 2024 के जो मुख्य चेहरे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि गिरधारी यादव जेडीयू से खड़े हैं बांका सीट से और जयप्रकाश नारायण यादव ये आरजेडी से खड़े हैं बांका सीट से। और अब देखिए, भागलपुर सीट के 2019 के नतीजे दिखा देते हैं। जेडीयू यहां से आगे रही थी। अजय कुमार मंडल को जीत मिली थी। शैलेश कुमार आरजेडी जिन्हें हार हासिल हुई थी भागलपुर सीट से और इस बार भागलपुर सीट से अजय कुमार को ही रिपीट किया गया है और अजीत शर्मा आरजेडी की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। कटिहार सीट का भी हम आपको आकलन बता देते हैं। कटिहार सीट में 2019 में जेडीयू को ही जीत हासिल मिली थी। दुलाल चंद्र गोस्वामी उस वक्त उम्मीदवार थे और तारिक अनवर कांग्रेस से उम्मीदवार थे जिन्हें हार हासिल हुई थी 2019 में। और वहीं आपको बता दें कि इस बार मुजाहिर आलम को जेडीयू से टिकट दी गई है। मोहम्मद जावेद को कांग्रेस से टिकट दी गई है। किशनगंज सीट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आंकड़ा बता रहे हैं। किशनगंज सीट से जेडीयू को पिछली बार हार मिली थी और इस बार टिकट बदल दिया गया। पूर्णिया सीट पर संतोष कुमार को जीत मिली थी और जेडीयू से जीत मिली थी और कांग्रेस को हार मिली थी उभय सिंह को। अब आपको बता दें कि पूर्णिया से इस बार जो 3 चेहरे हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव भी यहाँ पर दावेदारी ठोक रहे हैं। बीमा भारती यहाँ पर आरजेडी से हैं और वहीं आपको बता दें जेडीयू से भी जो उम्मीदवार हैं कुशवाहा, उनको भी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूर्णिया की ये बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। तो बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया इन सीटों पर चुनाव होना है और जो उम्मीदवार हैं वो भी हमने आपको दिखाए। पिछली बार इन सीटों पर किस किस की जीत हासिल हुई थी अपने आधार कार्ड निकाल लियो, वो भी हमने आपको दिखाया।
और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के बांका डीएम और एसपी ने चुनाव को लेकर के अहम जानकारी दी है। वहीं बांका लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 5 बांका जिले में और 1 भागलपुर जिले का सुल्तानगंज विधानसभा है। कुल बूथ 1541 है और कुल मतदाता 15,01,094 हैं, जो मतदान करेंगे। उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने यह जानकारी दी है कि हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण में बांका लोकसभा सीट पर मतदान होना है, उसके लिए बूथ भी बना दिए गए हैं और लोगों को राहत देने के लिए पानी की भी व्यवस्था कराई गई है। 1541 बूथों पर मतदाता मतदान कर सकेंगे। 20 अप्रैल को जो लोकसभा चुनाव निर्धारित है, उसको लेकर के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जितने भी नक्सल क्षेत्र हैं या अन्य क्रिटिकल बूथ्स पर भी पैरामिलिट्री फोर्स हम लोगों ने दे दिया है। सभी बूथ जो है वो लगभग मैंड रहेगा फोर्सेस से। इसके अलावा हम लोग की रसिंग पार्टी, थाना रसिंग पार्टी, जोनल, सब स्पेशल जोनल, सुपर जोनल सभी में पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं। आज 72 घंटे तक सभी सीमाएं सील रहेगी, जिसके लिए हम लोगों ने 12 नाका जो चिन्हित किया है वो पूरी तरह से सील रहेगी। कोई भी असामाजिक तत्वों पर हम लोग की जो है पैनी नजर रहेगी और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा या वीडियोग्राफी भी वहाँ पे कराई जा रही है। कुल 16 जगह पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो है हमारे एक्टिव है। एसएसटी जो है वो 24 घंटा कार्यरत रहेगी। कई जगहों पर हम लोगों ने लगभग सभी जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाया है, जो 24 घंटे वहां पर अभी चेकिंग का अभियान भी जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बिहार में चुनावी दौरा है। वोटिंग वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे और 26 अप्रैल को अररिया और मुंगेर में रैली करेंगे। अररिया में प्रत्याशी प्रदीप सिंह के लिए वोट मांगा जाएगा। मुंगेर में ललन सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कल देखिए, चुनाव भी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। हालांकि उन दूसरी सीटों पर आ रहे हैं जहां पर तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बिहार का चुनावी दौरा है। अररिया, मुंगेर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और अब खबर बेगूसराय से है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि लोग राहुल गांधी की बात पर हंसते हैं। जब वो जातीय जनगणना की बात करते हैं तो विद्यार्थी हंसते हैं कि जिसके नाना जी से लेकर के पिताजी ओबीसी के विरोधी रहे, वो आज झूठी बातों को ही रखने में मशगूल रहते हैं। मुझे लगता है देश में एक ही व्यक्ति है जो राहुल गांधी, वो बोलते क्या हैं, लोग हंसते हैं उनकी बात पे। जब वो बोलते हैं हम जातीय जनगणना करेंगे तो विद्यार्थी हंसते हैं कि जिसके नाना जी नेहरू से लेकर के पिताजी तक ओबीसी के विरोधी रहे और आज झूठ और झूठी बातों को ही ज्यादा रखने में वो मशगूल रहते हैं। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, बीजेपी में शामिल हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सदस्यता दिलाई है। फेमस यूट्यूबर है मनीष कश्यप, पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं मनीष कश्यप। तो बड़ी खबर आपको बता दें, फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया गया है। फेमस यूट्यूबर है मनीष कश्यप और आपको बता दें कि पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं मनीष कश्यप और बिहार में मनीष कश्यप की अच्छी खासी फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग है और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं मनीष कश्यप। मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है। मनोज भैया के साथ हम लोग जो है कल बिहार से आए और इन लोगों के वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया और बिहार को मजबूत करना है। बिहार में जो लालू परिवार जो बिहार को लूट के बर्बाद किया, खसोट लिया पूरे बिहार को,
तो इसलिए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के साथ अब मिलकर जो है मैं बिहार को मजबूत करूंगा। देखिए जो आरोप लगाया गया पटना कोर्ट ने, सारा केस में जो है मुझे बेल ही नहीं, मुझे उस कोर्ट में बाइज्जत बरी भी कर दिया, एनए से मेरे ऊपर से हटा दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी लड़ाई पहले भी जो है सनातन को जो बदनाम करते थे, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ लोग थे, उन लोगों के खिलाफ मेरी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है। नहीं, इसलिए मैं समझता हूं कि मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति जो जनता के सरोकार को उठाता है, वो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। और मनीष को मैं शुरू से जानता हूं, वो गरीबों का भला चाहता है और गरीबों का भला करने के लिए आज मोदी जी के साथ वो आए हैं और हम उनके हर भावना का ख्याल रखेंगे, उनका बहुत सम्मान करेंगे। और इधर पटना के पुनपुन में जनता दल यूनाइटेड के युवा नेता सौरभ की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। देर रात पुनपुन के बढ़ैया कोल शादी समारोह से आने के दौरान सौरभ की गोली मार करके हत्या कर दी गई और इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पटना गया मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस अभी तक हत्यारोपियों की पहचान नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 4 हमलावरों ने देर रात सौरभ कुमार पर उस समय गोलियां चला दी जब वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इस वारदात के बाद सियासत भी तेज हो गई है। देखिए, जो हत्या हुई है वो दुखी करने वाली है और जो भी इसके पीछे दोषी हैं और जिन्होंने भी इस पर खेल खेला है उन पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। और भारतीय जनता पार्टी और जदयू सरकार का स्पष्ट मानना है कि हम अपराधियों को छोड़ते नहीं हैं। अपराधियों की जगह जेल होगी और जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है उनको भी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़ा है। देखिए, घटनाएं चुनाव में रंजिश के रूप में होती हैं, लेकिन होने का कोई न्याय जायज विषय नहीं कहा जा सकता है। निश्चित रूप से हम उन चीज़ों को चेक करेंगे, जहाँ भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता है। और स्पष्ट रहिए, चाहे जो भी हो, चाहे प्रशासन को भी कड़ाई करना हो और चाहे अपराधियों पर लगाम लगाना हो, दोनों ही विषय पर इस सरकार की यूएसपी रही है कि भाजपा जदयू सरकार अपराधियों पर चोट करती है और अपराधियों पर चोट होगा, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, और दोषी पर कार्रवाई होगी। मीसा भारती को ध्यान में नहीं है कि अपनी जब सरकार उनकी चलती थी तो अपराधी तांडव करते थे और तांडव करने के बाद उनके घर पे पनाह लेते थे। ये भाजपा जदयू की सरकार में नहीं है। और राजनीति के रोटी सेकने के लिए आपको मौका मिला, आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मीसा भारती जी, आपके पार्टी का और आपके परिवार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अपराधियों को संरक्षण देने का है, इसलिए अपराधियों पर आप ना ही बोले तो अच्छा होगा। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हत्या हुई है। जो भी अपराधी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हत्या हुई है। जो भी अपराधी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हत्या हुई है, पुलिस का कानून कार्रवाई करेगी, पुलिस सख्त है, बिहार में कानून का राज है। हत्या करने वाले को बचेंगे नहीं, चाहे हत्या किसी की भी हो, हमारे पार्टी के लोग हों चाहे अन्य आम आवाम हो। हत्या हत्या है, उस पर कार्रवाई होगी। और हमारे पार्टी के नेता की हत्या हुई, उसके प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। जदयू नेता हमको तो जानकारी इस बात का नहीं है, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ है, उस पर हम जो है दुख जताते हैं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, चाहे जिस दल के भी रहे, और कार्रवाई होना चाहिए। जो भी अपराधी है इस तरह का घटना कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है, दुख के घड़ी में सबको जाना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। चाहे जिस दल का रहे, जिसका हत्या हो गया उसके घर पर कोई भी जाएंगे तो इसका राजनीति का नाम नहीं दिया जाता है। यह जो है कि परिवार का हर दुख सुख में शामिल होना चाहिए हर इंसान को।